हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांश टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभी के टाइम इसमें बैक टू बैक हमें गिरावट देखने को मिली है, लगातार क्रेश देखने को मिला है। पर आने वाले Q3 रिजल्ट्स के पहले इस प्रकार के क्रेश से कोई बड़ा ट्रैप रहने वाला है या कोई बड़ा मौका, इस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के जो नंबर्स है वो कब तक आ सकते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहने वाली है कि नंबर कैसे आ सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं या फिर नेगेटिव रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी के टाइम जो कंपनी के ऑर्डर वगैरह नहीं लग रहे हैं तो इसके पीछे की रीज़न क्या रहने वाली है, और ESM-1 लिस्ट से बाहर कंपनी के बाहर निकलने पर क्या अपडेट रहने वाली है, कल के जो अपडेट है वो क्या रह सकती है। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। तो सबसे पहले बात करें आज की जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग की, तो लास्ट क्लोजिंग हमें 5% की क्रेज के साथ हमें देखने को नजर आई थी, जबकि पिछले 5 सेशन में 17% का क्रेज, तो एक महीने में एक अच्छा जंप देखने को नजर आएगा, 60% का। तो अब जो रिकवरी के बाद वापस यहाँ पे 5 जनवरी से अब तक की अगर हम बात करें तो इसमें 17.5% का क्रेज हो चुका है, यानी अपने आप में काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल चुकी है। अब कुछ टेक्निकली व्यू भी अगर इसमें हम चेक करें तो इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी के लिए अभी के टाइम खासकर अगर देखें तो इसमें ना ही कोई मजबूती नजर आ रही है, ना ही कोई कमजोरी, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी, ना ही कोई थ्रेट, यानी अभी के टाइम सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल रहा है। पर टेक्निकली डेटा में यहाँ पे एक बड़ा अलर्ट मोड यहाँ पे देखने को ये मिला कि अभी डेथ क्रॉसओवर फिर से बनने जा रहा है इसमें अगले कुछ सेशन में, क्योंकि अभी के टाइम जैसे ही 200 दिन का मूविंग एवरेज जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा, जब 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा तब बनेगा डेथ क्रॉसओवर, जिससे क्रेश की संभावनाएं बढ़ सकती है। टेक्निकली व्यू काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव रहने वाला है। इसके अलावा ओवरबॉट जोन में जाने के बाद वापस ओवरसोल्ड जोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट टाइम भी वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को नजर आई थी, क्योंकि गुरुवार सेशन को 1 करोड़ की वॉल्यूम तो शुक्रवार सेशन को ओनली 9 लाख की वॉल्यूम देखने को नजर आई थी। ओवरऑल यहाँ पे डेटा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के ESM स्टेज 1 में भी अभी के टाइम जो है कंपनी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले लग ये रहा था कि कंपनी से जल्दी ही बाहर आ जाएगी, पर अभी तक इसमें देखने को कुछ भी जो बदलाव है वो देखने को मिले नहीं, क्योंकि पहले ASM-1 में देखने को मिली थी, उसके बाद वापस कंपनी को 1 से 2 में ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से फिर देखने को मिला सीधा ESM स्टेज 1 में। तो अभी के टाइम इस पर सेबी की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो निगरानी है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप पर भी अगर हम बात करें तो XTT+1 है, जिससे इंट्राडे के जो कारोबार है वो निपटाए नहीं जाते, एक दिन में जो कारोबार है वो निपटाया नहीं जाता है, तो ये भी इसके लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। बाकी कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर भी लास्ट टाइम 27 दिसंबर को ही अपडेट रिलीज कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बता दिया कि अपना जो रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है, तो वो 7 जनवरी को कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी थी। अब पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब इस प्रकार के जब उतार चढ़ाव हमें कंपनी के देखने को मिल ही रहे हैं तो इसमें बदलाव की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि SSP अभी कंपनी की जो है अभी आउट हुई नहीं है। SSP जैसे ही कंपनी का निकल के आती है तो उसमें दिसंबर तिमाही के यानी कि Q3 के जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो निकल के सामने आएगा, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ों में जो चेंजेस की संभावना है वो रह सकती है। नंबर्स का भी जो अनुमानित आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं SSP आने के बाद ही कुछ आउटलुक का पता चल पाएगा। तो इन्हीं की वजह से अभी के टाइम सभी की निगाहें SSP पर भी बनी हुई है, यानी शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसके अलावा कंपनी के लास्ट टाइम के जो नंबर हमें निकल गए थे सेल के, तो सेल वाले जो नंबर थे उसमें भी हमें जो है अच्छी खासी सेल में जंप होती हुई नजर आई थी, पर कंपनी के जो खर्च हैं वो कंट्रोल में देखने को अभी के टाइम नहीं मिल रहे हैं, और इसी की वजह से इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ है कंपनी की उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। इसी के अलावा कंपनी ने लास्ट टाइम पुष्पक AI लिमिटेड को अधिग्रहण करने का काम किया था, ऐलान यहाँ पे कंपनी की तरफ से हुई थी, पर उसमें भी कुछ हल्की फुल्की जो जंप हमें देखने को मिली कुछ सेशन के दौरान, फिर से वही क्रेज, वही यहाँ पे जो खराब दिन कंपनी के लिए देखने को मिले। तो अभी के टाइम कंपनी का जो कंपैरिजन है वो भी अभी के टाइम काफ़ी कमज़ोर कंपनियों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के लिए
अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखने को नज़र आई है। तो कंपनी के जो एक्सपेक्टेड जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं आने वाली एसएसपी के बाद ही क्लियर कुछ हो पाएंगे। अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो 117 करोड़ का रहेगा। पिछले टाइम Q2 के पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है 56 करोड़ का, 56 करोड़ से सीधा 117 करोड़। और इसके बाद यहाँ पे कंपनी की जो स्टॉक्स भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाई है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।